सो किस चीज को प्रिंसिपल फोकाई बोलेंगे? तो हमने देखा यहाँ पर सिंस एनी लेंस इज मेड अप ऑफ टू कर्व्ड सरफेसेस दैट्स व्हाई इट इज हैविंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, तो दो ही फोकस पॉइंट भी होंगे जो लाई कर रहा होगा, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो दे आर टू फोकल पॉइंट्स, टू फोकस पॉइंट्स एंड विच आर कॉल्ड प्रिंसिपल। उसमें से हमें एक को चूज करना है कि कौन सा प्रिंसिपल फोकाई होगा। तो पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट बोलना है, ना कि सरफेस को देखते हुए। जैसे मैंने इसको फर्स्ट सरफेस सेकंड बोल दिया, तो इसके लिए F1 F2 नहीं बोलना है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैं अभी वर्डिंग बताने वाला हूँ डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल बोला है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस is that point lying on the principal axis such that the rays coming from it, यानी कि जो भी इंसिडेंट रे है वो, अगर if the rays, incident rays are passing through a point lying on the principal axis, एक कोई पॉइंट है, पता नहीं ये पॉइंट कौन है, उस पे से बहुत सारी इंसिडेंट रेज निकल रही है, उससे पास हो रही है, और ऐसा कुछ हो गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ दे बिकम पैरेलल, देन दिस पॉइंट थ्रू व्हिच ऑल द इंसिडेंट रे पास थ्रू इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F1 और F डैश। इसको हम F1 बोलेंगे या फिर F डैश। तो अगर आपको F1 फर्स्ट और सेकंड में अगर कुछ डिफिकल्टी होती है तो आप सिंपली बोल दीजिए कि ये है हमारा F डैश, ठीक। बाकी इसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, F1। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हम C डैश ले रहे हैं, इसको C ले रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग F डैश या F1, इस चीज को ध्यान रखना है। ये किसके लिए डिफाइन किया? ये डिफाइन किया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए डिफाइन करते हैं कि उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे। दोज इंसिडेंट रेज which appear to meet at a point before refraction, those incident rays which appear to meet at a point before refraction becomes parallel after refraction is called first principal focus, F डैश और F। मैंने बोला था डैश अगर कॉन्वेक्स में इधर लाई करेगा तो डैश उसके लिए कॉनकेव के लिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे। तो F डैश अगर कॉन्वेक्स में इधर था तो कॉनकेव के अंदर किधर चला गया, इधर। तो ये हमारा हो गया F। क्लियर? तो अब डेफिनेशन क्या हो गई साहब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की? The principal focus is that point through which if the incident ray will be passing, then after refraction they will become parallel to the principal axis. Or that point, for in the case of concave lens, that point through which all the incident rays appear to meet or go through, then after refraction if they become parallel, if all rays become parallel to the principal axis, then such point where the incident rays were about to meet is called the first principal focus of concave lens। हाँ भाई, ये डेफिनेशन कितनों को ढंग से क्लियर हो गई? So next we are talking about the second principal focus। इसका जस्ट उल्टा हो जाए, यानी कि हमने बोला एक ऐसा पॉइंट लाई कर रहा था जिससे पास होने के बाद रेस पैरेलल हो रही थी, या एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो सारी की सारी इंसिडेंट रेस मीट होती हुई नजर आ रही थी और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको तो बोला फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाए, उल्टा, यानी कि शुरुआत में ही इंसिडेंट रेस पैरेलल हो एक दूसरे के, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो वो किसी पॉइंट पर मीट हो जाए या मीट होती भी नजर आए। तो देखिए यहाँ पे कैसे उल्टा करने का मतलब, यहां से पॉइंट भी उठाना है
अब पॉइंट इधर की तरफ भी शिफ्ट करना है, तो देखिए कैसे, यह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. लेट्स सपोज दीज आर द इंसिडेंट रेज. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन, if the incident rays which are parallel to the principal axis, if after refraction they will meet at a point after refraction, important word, after refraction, if they meet at a point in the case of convex lens actually, then that actual point of intersection of all refracted rays is called principal focus F or F2, and that's why it is called also as मेन प्रिंसिपल फोकस. यानी कि अगर मैंने ये बोल दिया कि ये लेंस है, तो आपसे बोला जाएगा इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दे दिया. अब आप कहोगे कि ये 20 सेंटीमीटर कौन सी है, इसमें तो दो फोकस है. तो अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल फोकस किसको कंसिडर करना है, एफ वाले को. यानी कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज कंसिडर एज मेन प्रिंसिपल फोकस फॉर द गिवन लेंस. ठीक इसी तरह से अगर मैं यहां पे बोलूं कॉनकेव के लिए, तो उसके लिए डिफाइन क्या करूंगा, सिचुएशन सेम है. सिचुएशन सेम क्या है, इंसिडेंट रेज शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो सभी रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो किसी पॉइंट पर या तो एक्चुअल में मीट हो जाए, या एक्चुअल में मीट नहीं हो तो अपीयर टू मीट हो. तो इसके अंदर ये इस तरह से डाइवर्स होती हैं, इसके अंदर हो रही है सभी की सभी कन्वर्स. सो इफ अगर इसको भी कोई कहते हैं कि सर आपको मीट करवाना है तो इधर भी करवा दो, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया. तो ये हम मन मर्जी से नहीं बता रहे, इन चीजों को स्टडी यानी कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके बेस पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहे हैं. तो ऐसा देखा गया है कि जब भी इंसिडेंट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो वो सभी रेस इस तरह से डाइवर्स होती हैं कि उनको अगर वापस पीछे मिला दिया जाए तो एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्स होते हुए नजर आ रही है. इस सिंगल पॉइंट को जहां से रेस सभी की सभी डाइवर्स हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और मेन फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. हाँ भाई, यहां तक ये पूरी डेफिनेशन कितनों को अच्छे से क्लियर हो गई क्विकली. तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई. नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड क्या, मेन फोकस ऑफ. यानी कि अब फोकल लेंथ को अब मैं डिफाइन कर रहा हूं. तो जब मुझे फोकल लेंथ बोला जाए तो मैं कौन सी फोकल लेंथ चूज करूंगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. So the distance between the optical center and main principal focus is known as focal length of the lens. तो अगर मैं पूछूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या है, तो ये मत कह देना सर इधर भी तो एफ है, इधर भी तो एक फोकस है, उधर भी है. फोकल लेंथ किसके लिए डिफाइन की जा रही है, मेन प्रिंसिपल फोकस के लिए. और मेन कौन होता है, सेकंड वाला. तो सेकंड के लिए फोकल लेंथ डिफाइन किया है, डिस्टेंस बिटवीन optical center and main principal focus. The distance between optical center and main principal focus बोले तो second principal focus is called focal length of the lens. It means OF. OF is called F of convex lens, and similarly यहाँ पे भी O यही है और F ये वाला पॉइंट है. So this length is called focal length. तो फोकल लेंथ क्लियर हो गई. अच्छा, फिर से एक ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला था कि जो ये आज मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं वो लेंस में भी काम आएगा, मिरर में भी काम आएगा. तो वो किस चीज के लिए दिया था मैंने, कि रियल किसको बोलेंगे और वर्चुअल किसको बोलेंगे. तो और उसके बाद जो डिस्टेंसेस पॉजिटिव कौन सी, नेगेटिव कौन सी, जो चीज मैंने आपको मिरर में बोली थी
कॉन्सेप्ट और उस ट्रिक के थ्रू, वो सभी वैलिड यहाँ पे भी होगी। फिर से सुन लीजिए, जिनको नहीं पता वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। जिस डायरेक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन हो या कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन वाली रेस प्रेजेंट हो, वो डायरेक्शन, वो साइड रियल साइड। जिस डायरेक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन नहीं हो रहा, वो साइड वर्चुअल साइड। समझते? इसके अंदर हमें किससे मतलब है, इंसिडेंट रेस से कि रिफ्रैक्टेड रेस से? तो कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन हम पढ़ क्या रहे हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वाली रेस जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, यानी कि मैं सिंपली बोल दूं, जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट हो, कोई सा एक केस, मिरर ले रहे हो तो रिफ्लेक्टेड और लेंस ले रहे हो तो रिफ्रैक्टेड। तो मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रेज जिस डायरेक्शन में हो और लेंस के केस में जिस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टेड रेज हो, वो डायरेक्शन कहलाएगी आपकी क्या, रियल डायरेक्शन, रियल साइड। तो इसके अंदर ये तो इंसिडेंट रेज और ये सभी जो पैरेलल हैं ये हैं आपकी क्या, रिफ्रैक्टेड रेज। तो इसका मतलब लेंस की इस साइड को हम बोलेंगे रियल साइड, और इसकी अपोजिट जो भी बच रही है ये वाली डायरेक्शन हो गई क्या, वर्चुअल साइड। ठीक, इधर भी बोलूं तो ये वाली रेज और ये वाली रेज, रिफ्रैक्टेड रेज ये वाली हैं, इसलिए इस डायरेक्शन को बोल रहा हूं मैं रियल साइड और इस डायरेक्शन को बोल रहा हूं वर्चुअल साइड। ये डायरेक्शन इधर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज जिधर हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा किधर मीट हो रही है, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो वो डायरेक्शन रियल साइड। तो ये रियल साइड और ये वर्चुअल साइड। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर मिरर इधर से पॉलिश किया है तो पॉलिश के पीछे वाली साइड वर्चुअल साइड और सामने वाली साइड रियल साइड। इसके अंदर इंसिडेंट भी इधर ही लाई कर रही होंगी और रिफ्लेक्टेड भी इधर ही लाई कर रही होंगी। तो इसलिए ज्यादा बेटर क्या वर्डिंग मैंने बोल रखी है, जिस डायरेक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन वाली रेज लाई कर रही हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज हो या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली प्रेजेंट हो, वो डायरेक्शन रियल साइड और उसकी अपोजिट वाली वर्चुअल साइड। तो ये आपको समझ में आ गया। जल्दी से अगर इतना बताया है तो थोड़ा सा अब माइंड लगाओ और मेरे को बताओ, द मेन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि मेन फोकस नहीं, मेन फोकल लेंथ या फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इससे पहले एक स्टेटमेंट और बोल देता हूं फिर बताना। रियल साइड में जो भी प्रेजेंट होगा लेंस के केस में जो भी प्रेजेंट होगा वो सब लोगे इस टाइम पे पॉजिटिव। रीजन, हमने मिरर के अंदर जो भी डिस्टेंस काउंट की थी वो पोल पॉइंट से काउंट की थी, और हमने उस टाइम साइन कन्वेंशन ये बोला था, लाइट की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर की जाएंगी तो वो सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, और लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंसेस को मेजर करोगे तो सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होगी। वही पॉइंट यहाँ पे भी वैलिड है। अगर मैं यहाँ बोलूं कि सभी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो लाइट आ रही है इधर और जा रही है इधर, तो अगर आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ये डायरेक्शन कौन सी कहला रही है, रियल साइड। इधर ये डायरेक्शन कौन सी कहला रही है, रियल साइड। आप लाइट भी उधर ही जा रही है, रियल साइड में ही जा रही है, तो रियल साइड के अंदर मेजर होने वाली सभी डिस्टेंसेस क्या कहलाएंगे इस टाइम पे, पॉजिटिव। जबकि आपको अगर इधर कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट रख दूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको उसको मेजर करने के लिए इधर आना पड़ेगा। लाइट जा रही है इधर, आप आ रहे हो इधर, अपोजिट में मेजर होने वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ बोल सकता हूँ कि कोई सा भी अगर एक लेंस है तो उसके लिए अगर लाइट इधर आ रही है तो ये वाली साइड तो हो गई, और उधर जा रही है तो फाइनल रिफ्रैक्शन क्योंकि इस साइड में होना है तो ये तो है रियल साइड। रियल साइड में ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेम डायरेक्शन में मेजर की जाएगी, इसलिए रियल साइड में लाई करने वाली सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। आप जा रहे हो इधर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर, ऑप्टिकल सेंटर से आप इधर मेजर कर रहे हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी कि वर्चुअल साइड में रहने वाली सभी डिस्टेंसेस लेंस के केस में वो हो जाएंगी नेगेटिव। इतना आई गेस जल्दी से बता दी, ये कितनों को समझ में आ गया? फिर क्वेश्चन पूछता हूँ वापस। जब तक हो तब तक बने रहो, बाकी का देखा जाएगा।
हाँ, तो माय क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ऑप्शंस पूछूंगा, उसके अकॉर्डिंग सब लोग आंसर दोगे। बोथ पॉजिटिव, बी बोथ नेगेटिव, जिससे जब ऑप्शन पूछोगे उसके अकॉर्डिंग, उससे पहले नहीं, सी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, डी नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्वेक्स को और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉनकेव को। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन तो साइन कन्वेंशंस क्या होंगे? साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली सेम है जो हमने मिरर के अंदर किए थे। तो मिरर हो लेंस हो डजंट मैटर। साइन कन्वेंशन हम क्या बोलते हैं? बस उसमें पोल था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा। ये ओ, ये ओ। अच्छा, ये वाली लाइन, ये तो देखो, अगर इसको एक तरह से लेंस किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, इसलिए मैं बार बार इसको हॉरिजॉन्टल नहीं बोलता हूं। लेकिन अगर अभी जैसे इसको हॉरिजॉन्टल बोल दूं, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो उससे 90 डिग्री पे जो लाइन लाई कर रही है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही हो तो इसको बोलेंगे इसकी ऑप्टिकल एक्सिस। ये हो गई आपकी प्रिंसी यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहलाएगी ऑप्टिकल एक्सिस। इसके अंदर ये ऑप्टिकल एक्सिस है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, all the distances should be measured. Sign convention, first point, all the distances should be measured from optical center O. All distances should be measured from optical center O. Second, in the direction of light, जो भी मेजर डिस्टेंस होंगी फ्रॉम O, मेजर डिस्टेंस फ्रॉम O, फ्रॉम ओ से स्टार्ट करोगे आप, तो अगर लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऑल डिस्टेंसेस शुड बी टेकन पॉजिटिव, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर्ड फ्रॉम ओ, देन इट शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज लाई कर रही है और इसको मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस ले रहा हूं, इसको लेट सपोज मैंने क्या बोल दिया? जे पॉइंट बोल दिया। तो स्टार्ट कहां से करना है? ओ से। ओ जे, लाइट किधर जा रही है? ओ जे की डायरेक्शन में जा रही है। तो ओ जे जो भी डिस्टेंस आई, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, इट शुड बी पॉजिटिव। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी यहां पर रख रखा है, लेट्स सपोज ये के पॉइंट है, तो ये जो ओ के डिस्टेंस है, फिर से मेजर कहां से करोगे? ओ से। ओ से के की तरफ। तो आपको एरो बना दो ताकि आपको अपने आप समझ में आ जाए आप किधर जा रहे हो। इधर लाइट किधर जा रही है? इधर। आप अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो भी ओके आएगी वो नेगेटिव डिस्टेंस होनी चाहिए बाय साइन कन्वेंशन। ठीक इसी तरह से द हाइट्स लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इन अपर डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड द हाइट लाइंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक, अच्छा, द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। एक पॉइंट रह गया था, तो ये मिरर नहीं, लेंस। तो ये अगर लेंस है तो इसकी ये जो साइज ए बी, यानी कि द डिस्टेंस ए ओ बी, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है एक तरह से डायामीटर ऑफ द लेंस ए ओ बी इज कॉल्ड द अपर्चर। अपर्चर ऑफ द अपर्चर और साइज ऑफ द लेंस, जो भी लेंस होगा इसके अंदर ये वाला ए ओ बी, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज अपर्चर और साइज ऑफ द कॉनकेव लेंस। ये भी एक टर्मिनोलॉजी रह गई थी। बाकी दीज आर द साइन कन्वेंशन। ठीक, तो हमेशा हमने देखा कि लेंस के अंदर ये वाली साइड रियल साइड होगी, वो वाली साइड वर्चुअल साइड होगी, अगर लाइट आप इधर से आती हुई मान रहे हैं तो। ठीक है, तो लाइट क्यों होगी? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रिफ्रैक्ट होकर के पास हो रही है, तो इसमें अपोजिट हो गया। उस रिफ्लेक्शन के टाइम पे बाउंस बैक होकर के सेम मीडियम में उल्टी वापस आ रही थी, इसलिए जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है वो डायरेक्शन रियल साइड ले रहे थे। इसमें रिफ्रैक्ट होकर के पास हो जा रही है, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज हमेशा इधर प्रेजेंट होगी, अगर उधर से लाइट आएगी तो ये रियल साइड। लेकिन आप ये मत बोलना लेफ्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं बोलना आपको। हमेशा बस ये चेक करना है। मान लीजिए मैंने लेंस ही ऐसे रख दिया तो
किसको पॉजिटिव बोलोगे किसको नेगेटिव, डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने अगर लाइट रे इंसिडेंट रे इधर से बोल दी तो ऊपर वाली साइड क्या बोलोगे, रियल साइड। अगर मान लीजिए इसी सिचुएशन के अंदर मैंने वापस लेंस प्लेस कर दिया और ऊपर से लाइट आ रही है, तो अगर ऊपर वाली इंसिडेंट रे है तो रिफ्रैक्ट होकर के जो भी आएंगी वो नीचे की तरफ आएंगी, तो डाउनवर्ड वाली को आप बोलोगे रियल साइड। रियल साइड क्योंकि आप लेंस के अंदर सेम डायरेक्शन में मेजर कर रहे होंगे तो रियल साइड की सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव और वर्चुअल साइड की सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव इन केस ऑफ लेंस, जबकि मिरर के अंदर रियल साइड की सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव और वर्चुअल साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव इन केस ऑफ मिरर। ये डिफरेंस है। तो ये अगर ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना, लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हमने मेजर किया पॉजिटिव, उसके अपोजिट मेजर किया नेगेटिव। हाँ भाई, कितनों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया?